शालिनी यादव और फिजा और फैसल की शादी के बाद कानपुर में सामने आए मुबैना लव जिहाद के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश के लव जिहाद के इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक इस मामले में दुश्मन मुल्क से भी फंडिंग किए जाने के इम्कानात हैं। इसी वजह से एसआईटी इस मामले में पीएफआई और सिमी कनेक्शन की जांच करेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। कानपुर में एक साथ सामने आए लव जिहाद के कई मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। अपनी जांच में पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लव जिहाद के नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि लव मैरिज करने वाले लड़कों के अहले खाना की माली हालत ठीक ना होने के बावजूद अदालतों में महंगे महंगे वकील हायर किए जा रहे हैं। तो सवाल ये कि इतना पैसा कौन दे रहा है। अब पुलिस ने भी इसी एंगल पर जांच शुरू कर दी है। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग हो गई है। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब पुलिस मुलजमीन की सीडीआर भी खंगाल रही है। कॉल डिटेल के जरिए पुलिस ये पता लगाएगी कि मुलजमीन के कनेक्शन कहां से हैं और इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। इन लोगों की सीडीआर भी की एनालिसिस भी ये एसआईटी करेगी कि क्या किसी जो पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है अथवा पाकिस्तान या अन्य किसी कंट्री से इन व्यक्तियों के कोई संबंध है। इस विषय में विस्तृत जांच जो है एसआईटी करेगी। अब थोड़ा आगे बढ़िए। कानपुर पुलिस तो सिर्फ कानपुर के मामले सुलझाने के लिए पाकिस्तान कनेक्शन खंगाल रही है, लेकिन लव जिहाद की साजिश बैनुल अक़वामी सतह पर चल रही है और एक ऐसे ही मामले की जांच एनआईए कर भी रही है। इल्जाम है कि चेन्नई की एक तालिबा लव जिहाद में ब्रिटेन से बांग्लादेश पहुंच गई। ये तालिबा ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तालिबा के वालिद के मुताबिक उसे किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया। इस मामले में एनआईए ने बांग्लादेश के कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनआईए ने इस मामले में इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक और पाकिस्तान निजात के 2 इंतहा पसंद प्रीचर को भी मुल्जिम बनाया है। इल्जाम यह है कि ऐसे इंतहा पसंद लव जिहाद के लिए नौजवानों को भड़काते हैं और इल्जाम यह भी कि पाकिस्तान से कुछ तंजीमें इसके लिए फंडिंग भी करती हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में भी फंडिंग का कोई मॉडल या मॉड्यूल काम कर रहा है, और सवाल ये कि इसे तोड़ने के लिए सिक्योरिटीज एजेंसियों को कितना काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर माधुरी अग्रवाल, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के प्रेसिडेंट एडवोकेट शाहिद अली और पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल मिश्रा। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा माधुरी अग्रवाल जी से है। माधुरी जी, आपको क्या लगता है कि लव में जिहाद की कोई गुंजाइश है, या लव करने वालों का ये कैसा मंसूबा है, ये कैसा इरादा है कि वो लव में भी, प्यार में भी, मोहब्बत में भी, इश्क में भी जिहाद का गोशा तलाश कर लेते हैं? जी, ये लव है ही नहीं और ये प्यार है ही नहीं। पहली बात तो प्यार नहीं है, ये केवल जिहाद है, जो कि सिर्फ धर्म के नाम पर महिलाओं को, लड़कियों को बरगलाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि औरतें, लड़कियां जो है वो इमोशनल होती हैं, लड़कियों को इनकी फंडिंग की जा रही है बाकायदा, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बल्कि ये अपना नाम बदल देते हैं। तो जो कर सकते हैं अपना नाम बदल के, पैसा खर्च करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, सब तरीके से लड़कियों को जो है बरगलाने का काम किया जाता है। हिंदू नाम रखे जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छिपाई जाती है, ताकि ये लव जो है, लव तो नाम है ही नहीं, ये जिहाद जो है, धर्म का जिहाद जो है वो चलाया जा सके। और ये जो उनको धोखा देना, उनको मार देना, इनका यही है। क्योंकि यहाँ तक सामने आया है कि एक एक लड़की के ऊपर इन लोगों को
कई लाख रुपए मिलते हैं, और उस पैसों के लालच में ये जो लोग हैं ये जिहाद, धर्म का जो जिहाद है उसको चलाकर हमारे देश में सीधी सादी लड़कियों के साथ में अमानवीय हरकत कर रहे हैं। उनको जान से मार देना, धर्म परिवर्तन करवा के उनका शोषण करना, उन्हें परेशान करना, यही केवल एकमात्र इनका काम है, जिसके लिए प्रेरणा जो है इन लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। धर्म के नाम पर बरगला कर जो किया जा रहा है, इसे प्यार का तो शब्द, प्यार का तो नाम दिया ही नहीं जा सकता। ये केवल जिहाद है और एक खूनी जिहाद है ये। ठीक है, शाहिद अली साहब, माधुरी जी भी इल्जाम लगा रही हैं और जो एसआईटी की जांच में जो पहले जो जांच में इशारे मिले वो ये मिले कि एक मंसूबा बंद तरीके से नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं और उनको अपने प्यार में फंसाकर उनका मजहब तब्दील कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपको इस इल्जाम में कहीं कोई शक व शुबे की गुंजाइश लगती है, या आपको ये लगता है कि नहीं, सिर्फ मजहब का आड़ लिया जा रहा है, मजहब को बदनाम किया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है? अब्बास मेहंदी साहब, एक विशेष वर्ग बीमार हो गया है मानसिक तौर से, और वो बीमार काफी पहले से चला आ रहा है और उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बीमारी की बात है, ये कोई पहली बार नहीं है किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। इस पर बहुत बार इन्वेस्टिगेशंस भी हुई है। केरल का एक मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, आपको याद होगा, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम चीजें हो गई और ये पाया गया कि साहब लव जिहाद का मैटर नहीं है और पूरी एसआईटी बनी थी। इस तरह की पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें हो चुकी हैं, पूरे मुल्क भर के अंदर होती हैं। सर, हम वकालत में हैं, 25 साल से हम वकालत में कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हमारे हिंदू भाइयों से शादी करती हैं, बहुत सारे हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं। इसमें कौन सी परेशानी की बात है? किस तरह की कौन सी एंगल लेके आ रहे हैं? ये वाकई में इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा बीमारी का और कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता। ये दिमागी बीमारी है और इस दिमागी बीमारी का इलाज शायद आज के डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि इन जैसे दिमागी बीमार के जो लोग हैं, ये दिमागी बीमार हैं, इनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन आप एक नहीं 1 लाख बार करिए, जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये जो जितनी तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, अब जो जेन्युइनली लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादियां करते हैं, आप उन सबको भी लेके आ गए इसके बीच में। जो ठीक है सर, हिंदू की शादी करती है, हमने तो कभी नहीं सुना। एक रिएक्शंस ले लें, उसके बाद फिर हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी, इवन के सिविल सर्विसेज तक को जिहाद के नाम दे दिया गया है। इससे ज्यादा घिनौनी बात और क्या होगी? शर्म आती है ऐसे लोगों पर मुझे। ठीक है, विशाल मिश्रा जी, आपको क्या लगता है ये जो पूरा खेल चल रहा है, कानपुर में एक के बाद एक कई मामले सामने आए और एक ही कॉलोनी के नौजवान हैं, लड़के हैं, और वो गैर मुस्लिम यानी हिंदू लड़कियों को वो फंसाते हैं और उनसे शादी का झांसा देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये लव जिहाद है या फिर ये समाज के बिगड़े हुए कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, जिनको दुरुस्त करना, जिनको राह रास्त पर लाना जरूरी है? अब्बास भाई जी, मैं जो हमारे पैनल पर बैठे हुए हैं मान्यवर, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग की मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी एक विशेष वर्ग की तो आपको दिखती है। आप हमें ये बता दीजिए कि अगर ये जिहाद नहीं है, लव को तो किसी ने रोका नहीं, प्यार की तो कोई सीमा नहीं होती, प्यार का तो कोई बाउंड्री नहीं होता, न जाति देखता है न जान देखता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है अब्बास भाई, जब एक मुस्लिम लड़का अपना नाम पता गलत तरीके से बताकर, और गलत तरीके में मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि अपने आप को हिंदू बताकर जी हिंदू बताकर उस लड़की को पहला फुसलाकर अपने प्यार के होश में लेता है, फिर उस लड़की को जबरन धर्म कराया जाता है, इस्लाम कबूल कराया जाता है और तब निकाह की जाती है। आप हमें ये बता दीजिए कि प्यार सच्चा है, ना जाने कितने हिंदू और मुस्लिमों की शादी हुई होगी। मैं इस बात का से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि नहीं हुई और वो लव मैरिज ही हुई है और दोनों परिवार साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन झूठ नहीं हुई है। किसी ने अपना नहीं बताया, कुछ है तो नाम। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये फैजल, ये जो
घटनाएं घटी हैं मेरठ, लखीमपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश का ही दिखाया हुआ है, हम केरल राजस्थान तो नहीं जा रहे हैं। तो इन समस्त केसेस में एक भी एग्जाम्पल आप हमें ये बता दीजिए कि जिसमें असली नाम बताकर ये कहा कि हाँ जी मेरा नाम शमशाद है और मैं मुस्लिम हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये मुद्दा आपको समझना चाहिए कि अब झूठ क्यों बोला जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब शाहिद अली साहब से लेंगे जी। तो ये जो विशेष वर्ग के समुदाय की बीमारी बता रहे थे, एक्सेप्ट करिए, देखिए विशेष ऐसा है वर्ग की बीमारी नहीं है कि ये जो बात कह रहे हैं झूठ बोलकर आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने एक चीज ये रख रहा हूँ जी। अब्बास साहब, शुड आई स्पीक? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। अब्बास साहब, मैं इसका जवाब दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब। ये जो कह रहे हैं साहब कि हिंदू नाम रख लेते हैं, ये मेरा ख्याल है कोई भी आदमी इनके ऊपर हंसेगा कि हिंदू नाम रखने के बाद निकाह कैसे हो जाएगा। हिंदू नाम जब रख लिया तो निकाह कैसे हो जाएगा? ये अपने आप में नहीं, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब होता है सर, सुनिए ना शाहिद अली साहब, सर मेरा भी शाहिद अली साहब सुन लीजिए, शाहिद अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, शाहिद अली साहब ठीक है, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब ठीक है, आपकी बात नहीं सुनी, ठीक है विशाल जी, तो पूरा सुन लें। शाहिद अली साहब जो भी मामले हुए हैं उसमें जो हालात हैं शाहिद अली साहब, उसमें नौजवानों ने लड़कियों को बहलाया है, फुसलाया है, जब उनको पूरी ग्रिप में ले लिया है तब उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की है, तब तक बहुत देर हो गई थी। इस तरह के हालात हैं, ये इस तरह की कहानी है, इस तरह की स्टोरी है। ये इल्जामात हैं। नहीं अब्बास मेहंदी साहब, ये इल्जामात हैं। इल्जामात नहीं शाहिद भाई, वो इल्जाम नहीं है। उसमें से एक लड़की जो 2 सगी बहनों का मामला है ना, जब कोई भी जो 2 सगी बहनों का मामला है उसमें एक बहन छूट कर वहां से आई है, उसने सारे किस्से बयान किए। या तो आप नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, नहीं शाहिद भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, जो स्टोरी है, जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। शायद आपको उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी, मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ कि उसी चीज का जवाब दे। मैं नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ शाहिद भाई कि जो कानपुर का जो मामला है जिस पर एसआईटी को शक है। सुनने का मादा तो रखें सर। अरे सर, आप पहले बात तो पूरी समझ लीजिए। आपने जिस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाया वो एक, आप कह रहे हैं एसआईटी को शक है जी, आप कह रहे हैं एसआईटी को शक है तो इल्जाम हुआ ना सर। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब क्या होता है, जब लड़की लड़का कोई भी शादी करता है उसमें किसी के भी पेरेंट अगर तैयार नहीं होते हैं तो इस तरह के इल्जाम ही लगाए जाते हैं कि साहब इन्होंने बहना फुसला के कर ली, लालच दे के कर ली, धर्म परिवर्तन करवा दिया, धर्म परिवर्तन करवाने। ठीक है माधुरी जी, आपके पास आऊंगा, शाहिद साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपके पास आऊंगा। केरल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जी, केरल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां भी यही इल्जाम लगाए थे कि साहब लड़की से उसकी शादी कर ली, नाम चेंज कर दिया, धर्म परिवर्तन करवा लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसकी मोहर लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खत्म हो गई वो इन्वेस्टिगेशन और उस सकारात्मक नोट पे जाके खत्म हुई है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये इल्जामात है, इल्जामात की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, करें इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप इस चीज का फर्क समझिए, जिसको आप स्टोरी कह रहे हैं वो इल्जामात है। इल्जामात में और बाद में सच्चाई होती है, उसमें फर्क होता है। ठीक है शाहिद भाई, मैं आपको बता दूं, मैं कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप जिसको इल्जाम कह रहे हैं, ये इल्जाम खुद लड़की ने लगाया। जो 2 सगी बहनों का केस है उसमें एक बहन बच के निकल आई, उसने सारे किस्से और कहानी बताई है कि कैसे साबित हो गई जी, क्या वो चीज साबित हो गई? उसने इल्जाम लगाए, जांच चल रही है, अभी जो पहली जांच आई है उसमें इस तरह के इंकशाफ हुए हैं। तो ठीक है, अभी आपके मुंह से निकला ना इल्जाम लगाया, मैं वही कह रहा हूँ, इल्जामात होते हैं जी, और वहां पर इल्जामात होते हैं जहां पर किसी भी पार्टनर का पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां बनाई जाती हैं और बनती है। ठीक है, कोर्ट में देखते हैं जो भी ठीक है, जो भी कोर्ट कचहरियों से दो चार होते हैं वो सब इस बात को मानेंगे। ठीक है, किस तरह से इल्जाम? ठीक है सर, ठीक है सर, इल्जाम लड़की ने लगाए हैं, लड़की के घर वालों ने लगाए हैं,
पुलिस इल्जाम नहीं लगाती, पुलिस को जांच में जो इशारे मिल रहे हैं, जो हकायक मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उस पर पुलिस ने ये कानपुर के आईजी ने ये बयान दिया है, उस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। सर यहाँ पर कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। माधुरी जी के पास आते हैं। माधुरी जी, आपसे सवाल है कि किस तरह से आपको लगता है कि एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म के लोगों को प्यार के रास्ते, प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको क्यों नहीं लगता कि भारत एक मिलीजुली तहजीब वाला मुल्क है, एक मिलीजुली संस्कृति है? यहाँ पर बहुत आम सी बात है, हमने भी बहुत से लोगों को देखा है, हमारे सामने भी बहुत से लोग हैं, लड़की अगर मुसलमान है तो लड़का हिंदू है, लड़का मुसलमान है तो लड़की हिंदू है। अगर उसमें 2-4 इस तरह के केस आ जाते हैं तो उसमें लव जिहाद का एंगल कहां से आता है? इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, हम तो यही सोचते हैं कि हमारा देश जो है वो आपसी सौहार्द का देश है, सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ रहते हैं, इसीलिए नारा लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो एक नारा लगाया गया। लेकिन आप देखिए, ये लव जिहाद ये किसी ने पैदा नहीं किया, किसी ने इस शब्द को बनाया नहीं है। ऐसे कई सारे कांड जो है वो लोगों के सामने आए हैं जहां पर लड़कियों के साथ में उनकी इतनी दुर्गति की गई है, उनको फंसाकर, लड़कियों ने उनको फंसाकर उनके जीवन को पूरा बर्बाद करने की एक पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे गैंग के साथ में। और ये तो पुलिस केस में साक्ष्य रूप से सामने आया है कि इस तरीके का एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो बाहर से ऑपरेट होता है, जिनका काम है झूठे परिवार को बना देना, झूठे नाम, झूठे आइडेंटिटी कार्ड को बना देना, नाम परिवर्तन करके लड़कियों को बरगलाना, उनको अपने वश में करने के लिए, उनको अपने पूरी तरीके से खींचने के लिए जितने भी मटेरियल्स है सारे इकट्ठे करते हैं। वो सारा उस तरीके का सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं ताकि लड़कियां ग्रिप में आ जाएं। और उसके बाद जब जो खेल शुरू होता है वो ऐसा शुरू होता है जहां पे लड़कियों की, मतलब यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है इसके द्वारा। तो लड़कियों को बेच दिया जाता है, लड़कियों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है। तो ऐसे कई सारे जो कांड है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, ये हम नहीं सोच रहे हैं कि हमने इसका नाम जो है लव जिहाद दे दिया है। ये नाम तो जो इनके कर्म कांड है इसकी वजह से सामने आया है कि जो इन लोगों ने किया है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि एक धर्म की से प्रेरित होकर, एक मन में दूषित भावना लेकर, मन में द्वेष लेकर, लड़कियों के साथ में खास करके, क्योंकि पूरे परिवार को उससे डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है। विशाल मिश्रा जी, आपसे भी समझना चाहूंगा कि कैसे अगर लव जिहाद का कोई मॉड्यूल काम कर रहा है तो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो किसी लड़की को अपना शिकार बनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के इल्जाम है कि वो बाद में मजहब तब्दील कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये पूरा मॉड्यूल किस तरह से काम करता है? देखिए भाई, ये मॉड्यूल जहाँ तक के मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उस मॉड्यूल के पीछे अगर आप जाएं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोच है। और वो सोच तथा कथित कुछ बैठे हुए आकाओं के द्वारा उसे जो है आयोजित किया जाता है। आप इनको देखिए तो ये क्या करते हैं, ये शुरुआत में बच्चियों के, लड़कियों के, हिंदू जो लड़कियां हैं उनके स्कूल की तरफ जाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, हिंदू कला लेंगे, अपने आप को हिंदू धर्म का टीका लगा कर मतलब और अपना नामकरण हिंदू कर लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं, लड़की भी एक अपना दोस्ती जो है रखती है। और उसके बाद में धीरे धीरे जब दोनों के बीच में नजदीक बन जाती है, तब तक वो लड़की नहीं जान पाती है कि वो जो लड़का है तथाकथित जिसको वो समझ रही है हिंदू, वो लड़का हिंदू नहीं, बेसिकली वो लड़का मुस्लिम है। तब उस लड़की को जबरन बताया कि नहीं, हम मुस्लिम हैं और आप धर्मांतरण करना पड़ेगा। धर्मांतरण करने के बाद उस लड़की को कुछ दिन तक तो रखते हैं, उसके बाद उन लड़कियों को कहीं पर मानव तस्करी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर उनसे कुछ गैर मानवतावादी काम कराए जाते हैं। आप मेरठ का केस देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले उजागर हुआ था अब्बास भाई, वो एक जो है लड़की थी, उसका नाम था इरिया नाम था और उसकी 10 साल की बच्ची ना, उन दोनों जब देखा कि पोल खुल के दोनों को मार के अपने घर के आंगन में गला रखा था, आपको होगा, और वो शमशाद नाम का व्यक्ति था। अब आप बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के पीछे कौन था, कौन सी मानसिकता जो इस लव जिहाद को सींच रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से? ये कहता हूँ ठीक है, आपने प्यार से कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने डिबेट के पहले मैंने कहा था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार का कोई मतलब नहीं होता। ये तो दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते का मतलब है। लेकिन इस रिश्ते को झूठ को गिरफ्त करके भाई ने कहता प्यार किया तो इस्लाम धर्म क्या जरूरत है? आप समझ नहीं ना किसने मना किया है? लेकिन धर्मांतरण करवा के और उसके बाद में धर्मांतरण करवा के
निकल के छूटती है कि हमको जबरन बेवकूफ बनाया गया, तब ऐसे में आपकी पोल खुलती है कि नहीं खुलती? कितने एग्जाम्पल है आप बताइए। वो इमरान ना वो कानपुर लखीमपुर जी हाँ, कई इलाकों से इस तरह के इसलिए शक और बढ़ रहे हैं, कई इलाकों और कई जिलों से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। इस पर हम और भी सवाल करेंगे, लेकिन यह वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं और अपनी चर्चा, अपनी बातचीत, अपनी बहस जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं लव का नापाक जिहाद। क्या लव के जरिए भी जिहाद हो सकता है? इसमें इस्लामी इसकी कोई हैसियत है? हालांकि कहीं भी तारीख में, इस्लाम की तारीख में ऐसे किसी भी तरह के टर्म का कहीं भी तसव्वुर जिक्र नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। शाहिद अली साहब, आपसे सवाल है हमारा कि शक इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, इल्ज़ाम इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। मेरठ में भी मामला सामने आया, लखीमपुर में भी मामला सामने आया, सहारनपुर का मामला सामने आया, और जो कानपुर का मामला है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, सारे जो पांचों लड़के हैं वो एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले वो लड़के हैं। एक ही तरह से अगर सबकी स्टोरी अगर आप पढ़िए डिटेल में, तो सबका अंदाज इश्क करने का एक ही निकलेगा। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इल्जामात एक चीज होती है, उसकी सच्चाई दूसरी चीज होती है। और मैं आपको समझाने के लिए केरल का जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके पीछे यही रीजन है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने और इनके लोगों ने, जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, सब नहीं, जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने वहां भी यही प्रोपेगेंडा किया था कि साहब जबरन धर्म परिवर्तन करवा लिया, जबरन उसको मुसलमान बना लिया और ये जिहाद हो गया और दुनिया भर की चीजें हो गई। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में उस लड़की ने माधवी जी आपके पास मुझे कोर्स किया गया, मुझसे झूठे बयान दिलवाए गए। तो एक चीज होती है इल्जाम होना, एक चीज होती है उसकी सच्चाई। आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत सारे मामले सामने आए हैं, दरअसल ये मुझे बताइए, आपने पूरे मुल्क के अंदर कभी सुना कि किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा हो कि साहब हिंदू लड़कियों से शादी करिए आपको इनाम दिया जाएगा? बरखिलाफ इसके बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ये बात कहती हैं कि हम इनाम देंगे, हम इतने रुपए देंगे, आप ऐसे कर लीजिए। ये चीजें हैं। आप सोचिए, अब आप पे भी तो कहा जा सकता है शाहिद भाई कि आप भी इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास सबूत है तो सबूत जाहिर कीजिए। आप पे भी जिस तरह से आप जितनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इल्जाम, ये तो पब्लिक डोमेन, आप भी बैठकर वही काम कर रहे हैं ना। पब्लिक डोमेन में है जी सर, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, शायद भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐलान करती है कि हम साहब, अभी आप गूगल कर लीजिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन से नाम आ जाएंगे। अभी आप गूगल कर लीजिए, तो वही इल्जाम है ना कि अगर आप गूगल कर लीजिए लव जिहाद के, तो ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे। आप मुझे बताइए कोई भी एक इल्जाम ऐसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आप सब शादी कर लिए हम पैसे देंगे? देखिए, शादी जो होती है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये म्यूचुअल कंसेंट है दोनों पार्टीज का, और इस्लाम के मुताबिक भी जो कॉन्ट्रैक्ट, जो मैरिज है ना, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्रेट ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक दोनों पार्टी कंसेंटिंग नहीं है, दोनों पार्टी की राजी शामिल नहीं है, मर्जी शामिल नहीं है, तब तक शादी हो नहीं सकती। 18 साल हमारे मुल्क का कानून कहता है, 18 साल जो 21 साल कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है, वो 21 साल हो जाएगा, जब हो जाएगा वो पास। तो ये जब आदमी कंसेंटिंग है और वो अपनी कंसेंट देने के लिए, तो शाहिद साहब आपको ये लगता है कि जो कानपुर के जो मामले आए हैं, कर ली शाहिद साहब, शाहिद भाई आप चूंकि एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, आप हर मामले में पेश रहते हैं, बोलते हैं, आप जद्दोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मैं आपको देखता हूं। लेकिन आपके मुताबिक जो ये कानपुर के आईजी ने जो आज बयान दिया है और एसआईटी जो काम कर रही है, उसको जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर जो उसने बातें कही हैं, आपको लगता है वो भी इल्जाम है पूरी तरह से? देखिए, मैंने हमेशा से एक बात कहता आया हूं, जब आप इतनी ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस का वेलकम करते हैं। ये इल्जामात हैं, इल्जामात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। नहीं, मैं आपको बताऊं शायद भाई आप समझ नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के सर वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये मिली है, वो जांच के रहे हैं या कोई भी आप सुनने को नहीं तैयार है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज द
जो जांच शुरू हुई है उसमें शुरुआत में इस तरह नहीं इस तरह के इशारे दिए हैं एसआईटी ने कि साहब इन लड़कों की फंडिंग हो रही है, इन लड़कों के घर के हालात। शाहिद भाई आप सुन लीजिए, तो पहले पूरी स्टोरी न्यूज नहीं आप पहले न्यूज सुन लीजिए। जो एसआईटी ने कहा है कि इन लड़कों के घर के हालात बिल्कुल खराब हैं, माली हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन लड़कों ने पैसे बड़ी पैमाने पर खर्च किए हैं और महंगे वकील किए हैं, जो कि उनके बस की बात नहीं है। तो इनके पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच की बात कही एसआईटी ने। अब आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जी हाँ बिल्कुल। मुझे बताइए आईजी साहब ने या एसआईटी ने जो ये बात कही है, क्या वो गॉस्पेल ट्रूथ है? क्या उसके आधार पर आप सजा दे सकते हैं किसी को? अभी तो जांच मुकम्मल नहीं हुई सर, अभी कैसे सजा तय हो जाएगी ऑनरेबल कोर्ट में? सर वही मैं कह रहा, तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे, ये इल्जामात हैं, इल्जामात के बाद में इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपना एक इनपुट दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन कल को फाइनल होकर क्या आएगी, इन्वेस्टिगेशन फाइनल इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी फिर वो ऑनरेबल कोर्ट में टेस्टिंग होती है उसकी कि इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या गलत हुई है। इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या गलत हुई है, कोर्ट में टेस्टिंग होती है। और कोर्ट में भी 3 टायर सिस्टम है, पहले मजिस्ट्रेट के पास, सेशन के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। आपने आज ही पूरा कर दिया। हाँ साहब, ये तो आईजी साहब ने कह दिया इसलिए हो गया। अरे ये इस तरह की, अरे हम नहीं कह रहे हैं शाहिद भाई, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो इसीलिए हमने आपको दावत दी है। आप अपना मौकफ रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रख रहे हैं, खुलकर रख रहे हैं। और आपने जो इल्जाम लगाए उसका जवाब माधुरी जी बीजेपी लीडर है हमारे साथ, उनसे हम जवाब लेते हैं। माधुरी जी इल्जामात है जी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सब कुछ सामने ठीक है। आपने भी अभी लाइव इल्जाम लगाया है, माधुरी जी उससे उसका जवाब चाहिए। शाहिद अली जी कह रहे हैं कि हिंदू संगठन भी हैं यहाँ पर बहुत से जो पैसे देते हैं, जो फंडिंग करते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो, उनका धर्म परिवर्तन करो। बहुत दुख की बात है, शाहिद जी जो बैठे हुए हैं ये अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो ये दिखाती है कि कितनी एक तरफा सोच रखने वाले व्यक्ति है। इनको जरा सा भी इनको एसआईटी की बात पर भी मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन जब तक परफेक्ट पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी। अरे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको क्यों नकार रहे हैं आप, उनको क्यों बोल रहे हैं आपकी जो तथ्य सामने आ रहे हैं। माधुरी जी किस दिन कोर्ट में आप फंसेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कोर्ट की फाइंडिंग क्या होती है। जो तथ्य जो सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी जो इतने सारे केसेस आए हैं उसमें ये पूरी तरीके से प्रूफ हुआ है कि ये जानबूझकर ये षड्यंत्र के तहत पूरे गैंग के साथ में मिलकर ये फंडिंग जो है बाहर से की जा रही है। और इसको लव जिहाद का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि एक जिहाद जो जिहादी जो भावना है, जो जिहादी सोच है वो हावी होके रखी हुई है और उसको अपनी उसका जो है एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जिहाद को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक और तरीका नया, क्योंकि जब एक किसी के घर की लड़की, उसकी बेटी अगर उसके साथ अगर इस तरीके की हरकत होगी तो पूरा परिवार जो है उससे आहत हो जाएगा। और ये इमोशनली लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए लड़कियों के साथ में इतनी जो अवमानता का इन लोगों ने चक्र चलाया है, इसको आप बड़ी सहजता से बोल रहे हैं कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अरे इतनी लड़कियां मारी गई हैं, आप कैसे एडवोकेट है जो आप इस बात को बोल रहे हैं कि आपको ये पता नहीं है कि कितनी सारी लड़कियों को जो है जान से मार दिया गया लव जिहाद के चक्कर में, कितनी सारी लड़कियों के, कितने सारे परिवारों का जीवन जो है खत्म कर दिया गया इस लव जिहाद के चक्कर में। आप कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर में ये बात है, ऑन मीडिया है कि इस तरीके के चैलेंजेस दिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि लड़कियों को आप लेकर आओ और उसको हिंदू बनाओ या ये किसी और धर्म में परिवर्तित करो और उसको मार दो, लेकिन आप लोग तो मार रहे हैं। जो इस तरीके की सोच रखने वाले हैं वो तो मार रहे हैं उनको जान से, उनकी तस्करी कर रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हैं, उनको उनसे वेश्यावृत्ति करा रहे हैं। इस तरीके की हरकत हो रही है और ये पूरी तरीके से जांच में साबित हो चुका है। ठीक है, विशाल मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कि ये लड़के हैं अपना नाम छुपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, अपना आई कार्ड उस नाम से बनाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब ये पूरी तरीके से संगठित तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से कोई नौजवान किसी गैर मजहब की लड़की को इसलिए फंसा रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन करके उसको अपने मजहब में शामिल कर ले, तो इंटेलिजेंस क्या करती है, सिक्योरिटीज एजेंसियां क्या करती हैं, क्या उनके पास इनपुट नहीं रहता इतनी बड़ी साजिश का? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि इनिशियल फेज में इस बात का इल्म न रहता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये देखिए तो प्रैक्टिकली देखें तो ये एक सामूहिक
ताने बाने से शुरू होता है। मिलना, दोस्ती करना, नाम आपका सही है या गलत है, नाम अब कुछ और बताना, मतलब ये एक तो वो जो में चीजें होती हैं विद्यार्थी जीवन में घटती हैं, उस ताने बाने के हिस्से के रूप में शुरू होता है। इसमें जो 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 विक्टिम है, मतलब जो उसका बनता है, गुनहगार बनता है, मतलब जो शख्स है जो मतलब इंटेंशनली ये सोच कर रहा है, उसको तो मालूम है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। लेकिन जो लड़की है, जो गैर इस्लाम की, मतलब जो हिंदू लड़की है, उसको ये नहीं पता होता, आभास होता कि हाँ इसके पीछे की सोच क्या है। वो तो सीधे और सादे शब्दों में जो अपने उस प्यार के जाके वो और उसको जानबूझ के फंसाया जाता है। कि सोच तो देखिए कि इसकी सोच, मतलब आपको लगता नहीं अब कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादी सोच से इसका मेल खाता है। आपने कितनी अच्छी बात उठाई थी जब हम के जो है मान्यवर कह रहे थे कि आप जमात लगा रहे हैं, कोई प्रूफ हो गया, कुछ है क्या? भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में चीजें निकल के आई हैं, अब ये रिपोर्ट में निकल के आया में कि वो इतना साधन संपन्न नहीं है कि इतना बड़ा मुकदमे की सुनवाई के लिए, मतलब इतने रखे जा रहे हैं तो सवाल नहीं उठता नहीं कर रहा है। व्हाट इज द सोर्स? अब मेरी बातों को गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल को टच करिएगा, आप बिल्कुल करिएगा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक आम आदमी जो उतने लेवल के वकील के बारे में सोच भी नहीं सकता, उतने बड़े लेवल का वकील उनकी पैरवी कर रहा है, तो मैं तो साफ सोची समझी राजनीति के अंतर्गत हो रहा है। पहली बात नहीं कि आप हमारे जो पैनल पर बैठे थी अधिवक्ता हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, मैं कहूँगा कि संविधान कुछ नहीं है ना। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि आपको प्रोफेस करें, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रोपेगेट, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। तो आप ये बताइए, जब जबरदस्ती आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है, जबरदस्ती धर्मांतरण क्यों करवा रहे हैं? ठीक है। आपकी धर्म की आजादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो दूसरे व्यक्ति की धर्म की आजादी नहीं है, आप तो बन जाते। अरे लड़की हिंदू है, आपको शादी करनी है, क्योंकि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप उसका धर्मांतरण कर रहे हैं, और उस धर्मांतरण के शादी करके रख ही नहीं रहे, आप उसके बाद में उसके साथ जितने कृत्य हो सकते हैं, मारना, घर आंगन में लगना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, तमाम सारे काम आप उसके साथ कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये एक नेटवर्क है और ये एक जगह नहीं है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, केरला की बात, ठीक है, केरला की बात हो रही, केरला में निकल के ये मैं ये मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, लेकिन बाकी जगह राजस्थान जब मुकदमा आया था तो क्या निकल के आया था, ये भी तो बता दिए। जो जोधपुर का केस आया था, वहां भी तो कोर्ट में मामला में क्या निकल के आया था, साफ कोर्ट ने उन लोगों को सजा दी थी कि नहीं दी थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोची समझी एक रणनीति के तहत है, और इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें काम कर रही है, उसमें कुछ ये एक आतंकवादी सोच के तहत हो रहा है। ठीक है। शाहिद अली साहब, अभी आपने सुना विशाल मिश्रा जी कितनी तफसीली तरीके से बता रहे थे कि एक इंटरनेशनल साजिश है, और चेन्नई में इस ऐसे ही एक मामले की NIA जांच कर रही है। चेन्नई की एक लड़की ब्रिटेन गई पढ़ने के लिए, वहां पर बांग्लादेश के नौजवानों ने उसको फंसा लिया और उसको फंसाकर बांग्लादेश ले आए। लड़की की वालिदैन ने, उसके पेरेंट्स ने ये इल्ज़ाम लगाया, NIA अब उसकी जांच कर रही है, और इल्ज़ाम ये लगा कि वो लड़के जाकिर नायक और 2 पाकिस्तानी प्रीचर को सुनते थे, जिनकी तकरीरों में ये उकसाया जाता था कि तुम लोगों को अपने धर्म की तरफ माइल करो, किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से। देखिए, इनकी जो भी कुछ बात है कहने की, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस का सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस हर तरह से होनी चाहिए, जो भी कोई इल्जामात लगते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इल्जामात लगते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही तो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑनरेबल कोर्ट में भी आकर टेस्ट होगी। अभी माधवी जी एक इल्जाम लगा रही थी कि साहब उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती है, उनसे ये करवाया जाता है। तो आप मुझे बताइए, जितने भी लोग शादी करते हैं, मर्डर्स का सिर्फ लव मैरिजेस में होते हैं, बाकी मैरिजेस में नहीं होते। जो सेम मजहब के लोग होते हैं उनमें मर्डर नहीं होते, उनमें और क्राइम नहीं होते। सर, जो क्रिमिनल नेचर का आदमी होता है
वो कोई मजहब उसको वो नहीं करता कि साहब क्रिमिनल बन जाइए, किसी भी मजहब का वो हो सकता है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो दूसरे मजहब में शादी करे तभी वो क्राइम करेगा। और ये जिस तरह की चीजें, मेरठ के इल्जामात, कहीं के इल्जामात, आपको मैं 3-4 साल पहले, मैं योगी जी की हुकूमत से पहले कि आपको लेके चलता हूं मेरठ में जो इल्जामात लगाए गए थे कि साहब 2 लड़कियों का जबरदस्ती वो करवा दिया, धर्म परिवर्तन शादी करवा ली गई, वो भी झूठा पाया गया था। देखिए हमारे मुल्क में कानून है, उस कानून की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कानून धर्मांतरण का भी कानून है कि साहब फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। कोई करवाता है फोर्सिबल कन्वर्जन, उसको सजा होनी चाहिए। कोई अगर फोर्सिबल कन्वर्जन करवाता है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन कोई अगर विलफुली कर रहा है तो आप इस तरह की चीजें लगाना, जिहाद लगा देना। मैं तभी कह रहा हूं कि आज की डेट में, आज के जमाने में लोगों की मानसिकता इस कदर खराब हो गई है कि वो लोग बाकायदा IAS IPS तक पर इल्जाम लगाने लगे हैं कि साहब यहां भी जिहाद हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। ये दरअसल इन चीजों को जब छूट दी जा रही है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो इसलिए सारी चीजें चल रही है। इनको अगर रोक दिया जाए वक्त पे, कोई इल्जामात लगा है, कोई केस हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कसूरवार पाया जाता सजा होनी चाहिए। लेकिन पूरे समाज का माहौल खराब कर दो, पूरे मुआशरे का माहौल खराब कर दो, पूरे भारत का माहौल खराब कर दो, पूरे भारत को आप इस चीज में लड़वा दो, ये कहाँ की बात है? शाहिद अली साहब, अगर पूरे भारत का माहौल ना खराब हो, पूरे समाज पर इसका इल्जाम ना लगे, तो आप जैसे जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी है कि आप निकलकर सामने आए और कहें कि अगर कानपुर में इस तरह के मामले आए हैं, एक ही कॉलोनी के 5 नौजवान हैं, तो हम इनका बायकॉट करते हैं। ये हमारी कम्युनिटी के, हमारे समाज के, हमारी मिल्लत के, हमारी उम्मत के नहीं हो सकते। लेकिन आप पूरी मुस्तैदी के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इल्जाम है। आप गलत बात कर रहे हैं। अभी इल्जाम है, अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। आपने इस पर कैसे वर्डिक्ट दे दी कि साहब ये ऐसा हो गया? ये आप किस तरह का जर्नलिज्म है भैया? अभी इल्जाम लगा, आपने उसमें वर्डिक्ट दे दी, ऐसा कर दो। अरे मैं वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं SIT की जांच लगते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर SIT की जांच इज नॉट द गॉस्पेल ट्रूथ। अभी जांच हो रही है, जांच की जो पहली रिपोर्ट है, और IG अगर कानपुर के IG इस तरह का बयान दे तो मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता ना सर। दर्ज हो रहा है जी सर, कोई अगर केस दर्ज हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में सच पाया जाता है उसको सजा होनी चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहे हैं हम। आप कह रहे हैं कि साहब अभी एक इल्जाम लगा है, अभी आप इस पर कह दीजिए बस कि इन्होंने ये किया है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हम तो सर रात दिन देखते हैं ना किस तरह झूठे लोगों को फंसाया जाता है, ऑनरेबल कोर्ट से जाके छूटते हैं, वो किस तरह की सारी चीजें होती हैं। आप इस तरह का मत बनाइए प्लीज। वकील साहब एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप यहाँ ये SIT की इंक्वायरी में ये निकल कर आया, किसी ने कोई इल्जाम लगाया, किसी ने कोई फाइनल दिया है। पॉइंट नंबर 1, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसा निकल कर आता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मैं ये सर मैं कह रहा हूं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फाइनल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशंस आपके मुताबिक भले वो सही होंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ऑनरेबल कोर्ट में ठीक है सर, होती है। यहाँ वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया, नहीं हुआ, एक ब्रेक का वक्त हो गया होने का इंतजार। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हम जल्द हाजिर होते हैं और अपनी चर्चा, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि लव का नापाक जिहाद, क्या जिहाद होता है इस तरह का? इस तरह के किसी भी कहीं भी इस्लाम की किसी भी किताब में, हदीस की किताब में, कुरान में या पैगंबरों की सीरत में हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो फिर कौन है जो जिहाद का नाम लेकर इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है और ये नापाक साजिश के ताने बाने बुन रहा है? इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। माधुरी जी, आपसे सवाल है, पीड़ितों का ये कहना है कि उनको जब ये बात पता चली कि उनकी बेटी फंस गई है कानपुर केस में, उन्होंने थाने में चक्कर लगाए, पुलिस वालों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी नहीं सुनवाई हुई। जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जब सड़कों पर उतर आए और ये मुतालबा किया, ये मांग किया कि अगर इस पर मामला दर्ज नहीं होता है तो हम अपने तरीके से इस मामले पर निपटेंगे, तब
दर्ज किया गया। तो ये भी सिस्टम पर सवाल उठते हैं सरकार पर भी, यूपी सरकार पर। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। उस पुलिस स्टेशन के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए कि जब परिवार के लोग आकर ये बोल रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ में इस तरीके की मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो पुलिस स्टेशन पे जरूर से कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यही है ना माधुरी जी, आप लोग बैठते हैं टीवी पर और आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो सरकार, आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता। तो आपके इस तरह से कह देने से सूरत हाल बदल तो नहीं जाएगी ना? देखिए, जब ये बात आई है सामने और उसके बाद अगर ये आ गया है कि पुलिस ने कार्रवाई करने से डिनाई की है और ये बात अगर साबित हो रही है तो इस पे पूरी कार्रवाई होगी। उसके बाद ना हो सरकार के सामने तो ये एक बात कहने की है, लेकिन अभी मुद्दा इस विषय का है कि एक परिवार बार बार ये बात बोल रहा है कि उनकी बेटी के साथ में एक छल हुआ है, एक जानबूझ के से फंसाया गया है। आप देखिए, जितने भी इस तरीके के जो मैटर हैं उसमें सारा पैटर्न एक ही तरीके का है कि लड़कियों को बरगलाना और लड़कियों को फंसा के फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए, और अगर इमोशनल में नहीं वो मानती हैं तो उसके बाद उनको यातना देकर, उनको पीड़ा देकर, तकलीफ देकर, उनको बरगलाकर फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराना। तो विषय ये है कि जो ये चीज हो रही है, इस तरीके के जो कई सारे मुद्दे, इस तरीके के कई सारे जो कांड जो है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में निकल के आ रहे हैं, वो डेटा को देखते हुए बिल्कुल इस पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और एक सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ये है कि एक सख्त कानून अगर बनेगा जिसमें इस तरीके के लोग जो इस षड्यंत्र के पीछे में जो छुपे हुए हैं, जो पूरा एक नेटवर्क जो काम कर रहा है, जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होगी तब तक ये लोगों की सोच जो है वो ठीक हो नहीं सकती। क्योंकि इनके हिसाब से तो है कि जो आईजी है वो भी गलत बोल रहे हैं, एसआईटी की जो टीम है वो भी गलत बोल रही है, जो पहले के डेटा है वो भी गलत बोल रहे हैं, जो माँ बाप है वो भी गलत बोल रहे हैं, जिन लड़कियों ने लाइव वीडियो बनाकर रोते हुए अपनी यातनाओं की कहानियां सुनाई है वो भी गलत बोल रहे हैं। सर, सही तो वही बोल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर में ऐसा हो रहा है जो कि इनकी काली सोच को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग पूरे परिवार को यातना देने के लिए उसकी बेटी के साथ में इस तरीके की अमानवीय हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पीड़ा को देखकर इनको खुशी होती है, उनकी पीड़ा को देखकर इनको तकलीफ अच्छा लगता है कि हमने एक हिंदू धर्म की लड़की को और उनके परिवार को इस तरीके से तकलीफ पहुंचाई और अपने आप में ये प्राउड फील करते हैं कि हमने अपने धर्म का जो है एक परचम लहरा दिया। तो ये ऐसी सोच वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सिद्ध होने के बाद। विशाल मिश्रा जी, हालांकि हम बड़े दावे से कह रहे हैं कि लव जिहाद है, लेकिन इस दावे की हवा निकलती है ना जब केरल का मामला फेक साबित होता है, जब कोर्ट कहता है कि नहीं वो जिहाद नहीं था, या फिर कुछ वर्षों पहले मेरठ के मामला भी फर्जी निकला। तो कैसे पूरे दावे के साथ, अभी आप भी कह रहे थे कि पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पर एक साजिश है और पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है। अब बात भाई, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत, लेकिन बात ये है कि आप जब पूरे केस को देखें ओवरऑल, एक या उनमें से कितने केस ऐसे निकल कर आते हैं जिनमें स्थापित होता है कि ये झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। हार्डली दे आर ऑन द फिंगर्स, हम उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन ऐसे केस जो होते हैं वो कितने ऐसे केस ऑन रिकॉर्ड आते हैं, कितने ऐसे केस ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाते हैं। अगर आप इन पर गौर करें, उन पर एक एनालिसिस करें, तो ये सीधी साधी एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। तो इस बात को कहने में मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं, इसलिए क्योंकि प्यार जैसा एक पवित्र रिश्ता, आपको लता मंगेशकर जी की वो लाइनें याद होंगी कि प्यार वो एहसास है जिसे रूह से महसूस करो, हाथ से छू कर इसे कोई रिश्तों का इल्जाम नहीं। वो उसको आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उसको आप इस तरीके से मतलब मिसयूज कर रहे हैं, समाज में उसका एक गलत आईना दिखा रहे हैं। इसको की समझी रणनीति नहीं है तो क्या है? नाम बदलना, व्यवसाय बदलना, धर्म बदलना, अपने आप को हिंदू बताना, हिंदू कले टीका लगाना, लड़की को बताना में, और ये एक चेन है, रिपीट, मतलब यही प्रक्रिया है। इस पर एक नजर डालें तो इसका मतलब इसके पीछे एक सोची समझी आतंकवादी सोच है
और इसके पीछे ये वही सोच के लोग हैं जो इसको फंडिंग कर रहे हैं और जो इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। अदरवाइज संविधान से ऊपर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। संविधान इज द सुप्रीम। अनुच्छेद 25 हमें आपको धर्म की आजादी देता है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण की आजादी नहीं देता है। हमें राइट है टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि इसकी समझी रणनीति है। हमें सबको निकल कर बिल्कुल, खासतौर से उस सबकी ये जिम्मेदारी है एक मुहज्जब, एक सेहतमंद समाज को के गठन की, तश्कील की। ठीक है, ठीक है, शाहिद साहब के पास आते हैं। ठीक है विशाल जी, ठीक है, नहीं है तथाकथित कुछ लोगों की सोच है। ठीक है शाहिद साहब, हम प्रोग्राम में यही पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये हालात बदले और उधर से रिएक्शन हुआ तो फिर क्या होगा। मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अगर ये रिएक्शन हुआ तो फिर क्या होगा। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं निकलकर जिम्मेदार जो समाज के, सोसाइटी के हैं, वो निकल कर आए, बजाय इसके कि उसके लिए रजिस्ट करें, कयाम करें कि नहीं साहब इल्जाम है, ये गलत हो रहा है। खुद जाकर वहां पर देखें और एक अच्छा मैसेज दें कि इस तरह के अगर कोई भी कदम उठाया जा रहा है, अगर फॉरेन फंडिंग हो रही है, दुश्मन मुल्क की अगर साजिश है तो उसकी हम तरदीद करते हैं। क्यों नहीं इस तरह के बयान आते। अब्बास साहब, मैं आपको पहले तो एक बात का जवाब दे दूं। अब इन्होंने कहा कि सब जगह का एक ही पैटर्न है। ये कहा ना, सब जगह केसेस का एक ही पैटर्न है। इसका क्या मतलब है कि सब जगह जो एफआईआर करवाई गई है, इल्जामात लगाए हैं, एक ही तरह के लगाए गए हैं। यानी कि ये जो इल्जामात जिहाद चल रहा है, ये इल्जामात जिहाद है जो ये लोग कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब सब लोग निकल के आए और इस तरह की बातें करें। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि आपको क्या कानून पे भरोसा नहीं है? क्या आपको हमारे देश के कानून पे भरोसा नहीं है? हमारे देश का कानून है कि साहब फोर्सिबल कन्वर्जन बैंड है, सजायाफ्ता, उसमें सजा है। दूसरी बात, यहां पर अगर आपकी उम्र 18 साल और 21 साल है तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। या तो फिर आप ये कानून बंद करवाइए कि साहब अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता कोई भी। वहां पे कोई धर्म की बात ही नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट बाकायदा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें या तो आप वो कानून बंद करवाइए, साहब अपनी मर्जी से कोई शादी नहीं करेगा। आप सिर्फ धर्म के ठेकेदार जो कहेंगे वही करेंगे। अरे भाई, ये लोग अपना पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अपना ये लोग अपनी जिंदगियों को अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। शाहिद साहब, मेरा जो एक और अहम सवाल था, शाहिद साहब मेरा जो एक अहम सवाल था कि अगर इसका रिएक्शन हुआ, जो लव जिहाद का रिएक्शन हुआ, तो फिर क्या होगा। हिंदू लड़कियां हैं और जो, सर मैं क्या कह रहा हूं, जो बड़े बड़े हिंदू घरों में मुसलमान लड़कियां हैं, मुसलमान घरों में हिंदू लड़कियां हैं, क्या आप उन सबको निकलवाना चाहते हैं घरों से? रिएक्शन की बात ही नहीं है सर। ये जितने भी लोग, अगर कोई आदमी क्रिमिनलिटी से सब कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए, कोई झूठे इल्जामात लगा रहा है उसको सजा होनी चाहिए। सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि साहब क्योंकि उन्होंने एक इनपुट दे दिया, ये इंक्वायरी में ये बात निकल के आई, वो इंक्वायरी में झूठ आया सच आया अभी पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाना चाहिए, रिएक्शन हो जाना चाहिए। भाई रिएक्शन किस बात का होगा? झूठ का कोई रिएक्शन नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ आज निकल हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीतेगा सच ही कल को भी, और इसमें भी कल को सच ही जीतेगा। तो इसलिए इस सब तरह की चीजें ये बेकार की बात है। ठीक है सर, आप सच का साथ दीजिए, सिर्फ जो भी कुछ सच है। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से खुशी से शादी कर रहा है उसका वेलकम। किसी को इल्जाम लगते हैं कि साहब जबरदस्ती करवाई गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है माधुरी जी, आपसे एक आखिरी सवाल, चूंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। जो सच्चे प्यार करने वाले हैं उनका क्या होगा? इस तरह का अगर माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदुस्तान तो मिली जुली संस्कृति वाला मुल्क है, यहाँ पर एक साथ खाना पीना उठना बैठना, रोटी बेटी का साथ कहा जाता है, दोनों समाज में है। तो जो सच्चे इश्क करने वाले आशिक हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनका भी तो, उन पर भी तो असर पड़ेगा ना फिर, इस तरह की बातें अगर इसको हवा दी जाएंगी। देखिए, ये तो हवा नहीं दी जा रही है, जो हो रहा है उसके लिए बात एक उठाई जा रही है कि समाज में इस तरीके के घृणित कार्य नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि 21 और 18 साल में अपने आप से शादी, अपनी मन से शादी करने का कानूनी छूट है, बिल्कुल कानूनी छूट है, होनी चाहिए। शादी अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये हमारे देश का कानून कहता है। लेकिन एक मर्जी और एक अंधेरे में रख की हुई शादी में, दोनों में अंतर होता है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि बाकी जो अच्छे सही लोग हैं, जो सच्ची में एक
दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो उस तकलीफ से गुजर नहीं रहे ना। ये षड्यंत्र जिन्होंने किया और जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, वो आके आवाज उठा रहे हैं। और जब पता चल रहा है कि उनके साथ धोखे के साथ में उसको शादी की गई है, उनको धोखा दिया गया है प्यार के नाम से, उनके इमोशन के साथ में खेल किया गया है, तब ये बात आती है सामने। और उस समय कड़ी सजा देना, ये कानून के लिए सबसे बड़ा प्रावधान हो जाना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि अगर बात यहाँ लव जिहाद की जब बात उठी है, तो इसके पीछे कारण ये है कि इस तरीके के कई सारे कई सारे कांड ऐसे सामने आए हैं जिसमें लड़कियों को प्रताड़ना दी गई है, लड़कियों को बाध्य किया गया है, परिवार को बाध्य किया गया है धर्म परिवर्तन के लिए। तभी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। जो सही तरीके से शादी करके गए, जिन्होंने अपने मन से शादी की और जो खुशी से रह रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में प्रेम किया है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां ये समाज को कलुषित किया जा रहा है, तब हम ये चर्चा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल मिश्रा जी कि आप तमाम तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस अहम मौजू पर, इस टॉपिक पर अपने इजहार ख्याल पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो